उहा टोरे अपने पैरां दी, उहा मां अपनी दी बोली है, उहा चूड़ा है चिट्टा डोलियां तई, उहा घगरा है, उहा चोली है, घुंड कढ़ के पिछले साल तई, जेड़ी नानी अपनी पेंदी हाई। ਕਾਂ ਵਸੂ ਦਾ ਪੱਖੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੇਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਕਾਮੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੰਧ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬੰਦਾ, ਇੰਡਸ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ को ਹੰਡੇਂਦਾ ਬੰਦਾ, जंहिं धार ॾिठी धाड़ेल ॾिठे, लेकिन न त हूँ तलवार को निजात मञिया, ना ही कुहाड़ी को मोक्ष दा ज़रिया बणाए। ਕਾਂ वसू दा पखी है एक नवी वेद है, आखो पंजवीं वेद है ਜਿਹੜੀ एक इहो जी अख दी कार खुली है जैंदे विच वेला नवीं तरतीब विच लंघदा पे। ना ये वेला अगू देर वेंदे ना पिछों देर, ना ही सज्जे वेंदे ना ही खब्बे। ये वेला ते बस वादिए सिंध दी ਉਹ नेटिव दी कथा दी कार वांदा पे ਜਿਹੜੀ धाड़ेल को देदी है, धाड़ेल दा मुकाबला करेंदी है, धाड़ेल को नू हरदी अते वल धाड़ेल दी जमालियात नाल एक वारी वल भिड़दी है, धाड़ेल दी अखलाकियात दे खिलाफ रेजिस्ट करेंदी है, कहीं विसम वेंदी है कहीं जी पौंदी है। ਕਾਂ वसू दा पखी है एक मोहताज है सिंध वादी दे फातिहीन दे इत्थां सैटल डाउन थीवण दे अमल दा, वेदास लिखण दा, पुरानास लिखण दा। ही वास्ते तोकूं ई पूरी नज़म च हमला आवरें दी तहजीब या नस्ल दी बुनियाद ते कोई हेट मोंगरिंग या रेसिज्म दा शाइबा तक नहीं थींदा। पर यह भी सच है जो अशूलाल फ़कीर ने हमला आवरी दी जमालियात च लुकी जे हूँ कास्ट सिस्टम को ज़रूर मैंशन किते जड़ा अज तक मकामी आदमी को कमज़ाद बनाते रखे। ये कुछ लाइना सुनो ते वल फैसला करो। साकू नहीं पता अपने पिछले वरण उतारूं घर अपने दे ਕਾਂ उड़ा के, नवें दर्शना दी कहीं सिक्च हंसा अगू मोती पाके, पुरखा वलूं अपने दुहाई कन सिवा के, बाहरूं वेंदे राह विस्मा के, कुंडियां दी मुठ जाह बन गए हैं, साकू जोग है। मेरे ख्याल च तां अशू लाल होनी नज़म दे ई हिस्से च मकामी आदमी को ਕਾਂ करार दिते, जेड़ा अपने पिछले वरण यानी अपने उत्ते लगी हुई जात दा टैग लहावण किते अपने ही वेड़े चूं ਕਾਂ उड़ावण दा आहर वदा करेंदे। ओ बैरूनी हमला आवरें दी जमालियात को कॉपी करन दी सिक च उन्हां हंसे अगू मोती पिया पैंदे जेड़ा को कहीं नवें दर्शन दा वादा करके। वजह इंदी इहो होसी जो हमला आवरी दे नतीजे च मुतासिर थीवण वाले इत्थां दे फलसफी आर्टिस्ट ते थिंकर कहीं तां ਕਾਂ को काला करार ॾिननि ते कहीं मकार ते कहीं साजिशी ते कहीं खाम खा शोर मचावण वाला। नज़म दे ए अशार भी सुण गिनो। साकू नहीं पता पाका नाल पलीता अगू शहर दा जूठा साफ करेंदी, कामा दी इन गली राहूं कै लंघना है, अपने चम दी जुत्ती अपने पेरे पाके। शायद अशूलाल साकू इत्थां इहो समझावण चाहंदन जो सिंध वादी दी तहजीब को रूल करण वाले हमला आवरें दी सब तो वड्डी ताकत इहो हुई जो इन्हां ने इत्थां दे समाज को इत्थां दे बंदे को पवित्रता ते पलीती दी बाइंड्री च वंड छोड़े। पवित्र ओ जिंदा वरण गोरा है जेड़ा कहीं घोड़े उत्ते चढ़ते इत्थां पुजे, ते पलीत ओ जिंदा वरण काला है अते ओ नवें दर्शना दी सिक च हमला आवरी दी कथा नाल खुद को जोड़न चाहते, कावें को उड़ाते हंसे को मोती चुगावना चाहते। ॾिठा वञे ते ਕਾਂ वसू दा पखी है एजे सराइकी डिस्कोर्स को जन्म ॾेंदे जेड़ा मॉडर्न सेंसिबिलिटी दा एजा डिस्कोर्स है जेड़ा पूरी दुनिया दे विच नेटिविटी को नवा एहसास ॾिवेंदे। अते ये गाल तां असां आप ही हंडई बैठे जो पाकिस्तान बढ़न दे बाद इत्थां दे इन्वेडर दा बयानिया जिनको सरकारी बयानिया बनाया गया चित जिंदे विच सरकारी आर्टिस्ट ते शायर ने भी अपना हिस्सा पाता, वो उहा है जिंदे विच मकामी आदमी को उनकी शनाख्त ते शर्मिंदा किया गया। पर अशूलाल आदन कि सिंध वादी दी तारीख दसेंदी है भई गुजरेल 4000 सालें में जॾां भी इत्थां कोई इंसान दोस्त फिक्री तहरीक जन्मी वल भावें उंदा मुंड
ਕਹੀਂ ਇੰਝੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿੰਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹਮਲਾ ਆਵਰੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਭ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਬਾਈਨਰੀ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਜਿਨੇ ਸਿੰਧ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਤਰੇ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਛੋੜੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਭੇਡ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਵਿੱਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਛੋੜੇ, ਫਾਤੇ ਅਤੇ ਮਫਤੂ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਛੋੜੇ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਹੇਣੇ ਦੇ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਦੁਆਮ ਲੈ ਛੋੜੇ। ਅਸ਼ੂ ਲਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂ ਵਸੂ ਦਾ ਪੱਖੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਈਨਰੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਤੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅਖੇਸਾਂ ਕਿ ਕਾਂ ਵਸੂ ਦਾ ਪੱਖੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੋਸਤ ਵੇਦ ਹੈ ਜਿਨੇ ਸਿੰਧ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੱਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੱਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੱਲ ਡਿੱਠੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਗੈਰ ਕਹੀਂ ਕਾਵੜ, ਬਗੈਰ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਬਗੈਰ ਕਹੀਂ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਤੋਂ। ਨਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕहीं ਵੇਲੇ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦੇ ਜੋ ਅਸ਼ੂ ਲਾਲ ਵੀ ਖੁਦ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੀ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਰੀਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੇਂਦਾ ਖੜੇ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਪੱਖੀ ਬਣਤੇ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਸੰਗਤੀ ਬਣਤੇ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਜਾ ਬਣਤੇ, ਕਦੇ ਖੁਦ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਬਣਤੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਂ ਵਸੂ ਦਾ ਪੱਖੀ ਹੈ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਆਰਟਸ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਹੈ जै सराइकी कल्चर को, सराइकी सियासी मौक़िफ़ को, सराइकी जमालियात को जग जहान च मुतारफ़ करवाए, लोगों को दसाए जो सराइकी ज़ुबान ते अदब विच इतनी ताकत है कि जो इन्हें लोगों को इन्हां दे मकामी कल्चर ते आर्ट्स को रीविजिट करन दा डा सिखा सकते। नज़म दा आखिरी बंद सुनो, शायद तुहाकू भी पवित्रता ਅਤੇ अपवित्रता या भेट थे दे लेखां दी बाइनरी दा यक्का अदरो समझ आ वञे। साकू दा बस इतना पता है जाले नाल इवें थल अपने दे जंड परना के तेज हवा च टिब्बे टुरदन, बस्तियां भेट थी वेंदन, भेट थे लेखे अपने कोतरे होवण पारूं, कहीं पासूं कोई कां डिस पोवे। कां वसू दा पक्षी है, कां वसू दा पक्षी है।